केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि प्रवीण दरेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। भाजपा के साथ चर्चा कई दिनों तक चलती रही। मुख्यमंत्री ने भी मुझे फ़ोन किया था और प्रवीण दरेकर उनका मैसेज लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमने जो 39 लोगों की लिस्ट जारी की थे, उन 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। हमने प्रवीण दरेकर से कहा कि कल मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक आयोजित करें और हमें कुछ सीटें दी जाएँ। हमने ये भी कहा कि अगर हम उप मुख्यमंत्री शिंदे से मिलते हैं और उनके कोटे से कुछ सीटें मिल सकती हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है। अगर हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो फैसला लेना होगा। अगर हमें 6 से 7 सीटें भी मिल जाती तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आपने जो सीटें दी वो ऐसी सीटें थी जो हमने मांगी भी नहीं थी। इसलिए आज हमारी बातचीत हुई है और हम मुख्यमंत्री से बातचीत करने के बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस पूरे मामले को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने और क्या कुछ कहा है, आप कुछ सुनिए उन्हीं की जुबानी में। आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी के साथ हमारी चर्चा बहुत दिन तक चलती रही और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कुछ हिस्सा देने की भूमिका हमारी थी, लेकिन जो हमने 6 सीट निकाली थी तो 6 सीट उनके कोटे से, हम बीजेपी के कोटे से निकाली थी, लेकिन अभी वो तो आपको नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब का मुझे सुबह फोन भी आया था और उनका मैसेज लेकर वो आए और उन्होंने जो हमने 39 लोगों की लिस्ट जो हमने जारी की थी, 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं और सभी को हमने हमारी पार्टी के भी फॉर्म हमने दे दिया है। तो मुख्यमंत्री साहब ने उनको बोला था कि भाई वो कौन सी प्रायोरिटी में सीट है उनसे चर्चा करके आइए, उसमें से कौन सी विड्रॉल हो सकती है क्या देखेंगे और बाकी के जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। तो आज प्रवीण दरेकर जी को हमने बताया कि भाई कल मुख्यमंत्री साहब से हमारी मुलाकात करवाइए और कुछ सीटें तो हमारी क्लियर छूटनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने आपके विड्रॉल करने की आवश्यकता है, 3-4 लोगों ने, और शिवसेना के कोटे से अगर 3-4 सीट हमको मिलती है तो मतलब कोई प्रॉब्लम आएगा ना। और उसके साथ साथ एक दो ऑप्शन है, जो महानगर पालिका की कमेटी है वो कमेटियां देने का विषय हो या महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो महामंडल होने वाले हैं उसमें चेयरमैनशिप का एक चेयरमैनशिप हो या बाकी की सत्ता की भागीदारी हो, उसके संबंध में भी मतलब मुख्यमंत्री साहब से बात होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें भी बताया कि भाई एकनाथ शिंदे साहब भी अगर उनकी भी मुलाकात होती है तो उनके कोटे से भी कुछ सीटें अगर निकलेगी तो उसका विचार किया जा सकता है। वैसा एक सीट एकनाथ शिंदे जी के तरफ से हमको दी है, वो एक सीट जो हमारी 147 की जो सीट है, उसी तरह अभी उनके लिए भी डिफिकल्टी है, लेकिन अगर अपने को एक साथ आगे चलना है तो कोई न कोई तो निर्णय होना चाहिए। तो प्रवीण दरेकर जो हमने भी बोला है कि भाई इसके पहले तो थोड़ी चर्चा होती थी और 6-7 सीटें भी अगर हमको मिलती थी तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो सीटें आपने निकाली वो हमने ना मांगी हुई सीटें निकाली थी, इसीलिए आज अभी बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री साहब के साथ बातचीत होने के बाद जो आगे क्या करना है उसकी रणनीति हम तय करेंगे। आपको बता दें कि रामदास आठवले ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पार्टी मुंबई में महायुति के एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए का हिस्सा है। इसके बावजूद उन्हें चर्चा से दूर रखा जा रहा है, जो सम्मानजनक नहीं है। आठवले ने बताया कि उन्होंने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम को पहले ही लगभग 26 सीटों का प्रस्ताव सौंप दिया था, लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है और इसी के नाते से रामदास आठवले फिलहाल महायुति से नाराज चल हैं। हालांकि प्रवीण दरेकर को भेज करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि रामदास आठवले इस पूरे मामले पर आगे क्या निर्णय लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।